Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 6.4, question number 9. प्रिया सेंट 3 पैकेट्स, 3 पैकेट को प्रिया ने सेंड किया भेजा बाई पोस्ट के द्वारा। बोला ये जा रहा है कि वन वेड यानी एक का भार था 7879 ग्राम एंड 54 मिलीग्राम। एक पैकेट का भार यानी फर्स्ट का यहाँ पे दिया गया है। सेकेंड वेड 98 ग्राम एंड 652 मिलीग्राम और दूसरे पैकेट का भार था 98 ग्राम एंड 652 मिलीग्राम एंड द थर्ड वेट और थर्ड पैकेट का वेट था 285 ग्राम एंड 6 मिलीग्राम। पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द टोटल वेट। आपको योग फाइंड आउट करना है कि तीनों पैकेट का वेट कितना होगा। तो जब भी टोटल फाइंड आउट करना होता है तो जितने भी फैक्ट्स दिए गए होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, एक साथ ऐड कर देते हैं। इसमें दो पार्ट दिया गया है, ग्राम दिया गया है और मिलीग्राम दिया गया है। तो इसमें दो पार्ट हम बना लेंगे, एक ग्राम का और एक मिलीग्राम का। ग्राम को ग्राम के साथ ऐड कर देंगे और मिलीग्राम को मिलीग्राम के साथ ऐड कर देंगे। फर्स्ट का वेट है 879 ग्राम एंड 54 ग्राम मिलीग्राम, प्लस कर देंगे दूसरे पैकेट का वेट 98 ग्राम एंड 652 मिलीग्राम और तीसरे पैकेट का वेट है 285 ग्राम एंड 6 मिलीग्राम। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि यूनिट के ठीक यूनिट के नीचे लिखा गया है, टेंस को टेंस के नीचे, 100 को 100 के नीचे। यहाँ पे यदि आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पे आप क्या बढ़ा सकते हैं, ज़ीरो बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, ज़ीरो बढ़ा सकते हैं। क्लियर है आपको समझने के लिए? ठीक है, ऐड कर देंगे 4 2 6 6 12 कैरी 1 5 5 10 1 11 1 कैरी 1 और कैरी लिखने का प्रयास किया करें। 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। अब मिलीग्राम का कोई कैरी ग्राम में नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ग्राम को। 98 + 5 22 2 हो जाएगा कैरी 2, 7 2 9 और 9 18 + 8 26 6 हो जाएगा कैरी 2, 8 2 10 और 2 12। यानी आंसर हमारा आ जाएगा टोटल वेट तीनों पैकेट का, वो आ जाएगा 1262 ग्राम एंड 912 मिलीग्राम। हम इसको टोटल वेट के रूप में लिख देंगे, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जितेश बॉट 6 मीटर 9 सेंटीमीटर ऑफ कलर्ड पेपर। जितेश ने 6 मीटर और 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक कलर्ड पेपर खरीदा, रंगीन पेपर खरीदा एंड यूज्ड 2 मीटर 87 सेंटीमीटर इन मेकिंग फ्लैग्स। यानी फ्लैग्स बनाने के लिए उस कलर्ड पेपर में से, जो कि 6 मीटर 9 सेंटीमीटर का था, उसमें से उसने 2 मीटर 87 सेंटीमीटर यूज़ कर लिया, प्रयोग में ला दिया। हाउ मच पेपर वॉज लेफ्ट। अब आपको ये बताना है कि कितना पेपर अभी बचा हुआ है। तो ये आप जानते हैं कि लेफ्ट फाइंड आउट करने के लिए, बचा हुआ फाइंड आउट करने के लिए टोटल में से जिनको हम यूज़ करते हैं उनको माइनस कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे लेफ्ट पेपर इक्वल हो जाएगा टोटल माइनस यूज्ड। ठीक है, टोटल कितना दिया गया है, 6 मीटर 9 सेंटीमीटर एंड यूज्ड है 2 मीटर 87 सेंटीमीटर। इनको कॉलम वाइज रख के हम माइनस कर लेंगे दो पार्ट में, यानी मीटर और सेंटीमीटर। मीटर को ठीक मीटर के नीचे और सेंटीमीटर को ठीक सेंटीमीटर के नीचे लिख देंगे। कैरी लेंगे, यहाँ पे 9 है, 9 में से 87 माइनस होगा नहीं। 1 कैरी लेंगे मीटर से, सेंटीमीटर होगा, तो 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 + 9 कितना हो गया, 109 सेंटीमीटर। 109 में से 87 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। 1 कैरी ले लिया गया तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या है, 5 मीटर। 5 - 2 हो जाएगा 3। हमारा आंसर आ जाएगा 3 मीटर 22 सेंटीमीटर। ये है लेफ्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, जितिन बॉट फ्रूट्स फॉर ₹478.35 एंड गेव द शॉपकीपर
अ 500 रुपी नोट। जितिन ने फल खरीदे कितने में? 478 रुपीज़ 35 पैसे में, और उसने दुकानदार को 500 रुपीज़ का नोट दिया। व्हाट अमाउंट डिड द शॉपकीपर रिटर्न? आपको ये बताना है कि शॉपकीपर ने 500 रुपया नोट देने पर कितना रिटर्न किया। तो सीधा सीधा 500 में से 478.35 को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, सो ₹500 माइनस ₹478.35 माइनस करना है तो आप कॉलम वाइज माइनस कर सकते हैं। कॉलम वाइज माइनस करने के लिए आपको बताया गया कि जितने भी होल नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल का यूज़ नहीं हुआ रहता है वो डेसिमल के पहले आते हैं। उसके बाद हम डेसिमल का यूज़ करके ज़ीरो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 500.00 कर लेंगे और 500 में से 478.35 माइनस करना है। तो हमने क्या किया है, 500 में डेसिमल का यूज़ किया है। 500 रुपीज़ से क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे तो 1 रुपी इक्वल पैसे में जाएगा तो 100 पैसे होगा। 100 में से 35 माइनस कर देंगे तो 65 आएगा। अब यहाँ पे हम कैरी ले सकते हैं। यहाँ पे कितना है, 1 कैरी हमने ले लिया तो ये बच गया आपका 499 रुपीज़। 499 में से 478 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 21। इट मीन्स शॉपकीपर जितिन को कितना लौटाएगा, 21 रुपीज़ 65 पैसे। तो आंसर में लिख देंगे हेंस द शॉपकीपर रिटर्न ₹21.65 टू जितिन। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, रूबी परचेज 35 मीटर 48 सेंटीमीटर कॉटन। रूबी ने कॉटन खरीदा 35 मीटर 48 सेंटीमीटर, 48 मीटर 7 सेंटीमीटर टेरिकॉट खरीदा एंड 13 मीटर 97 सेंटीमीटर वूलन क्लॉथ खरीदा। यानी कॉटन का कपड़ा इतने मीटर इतने सेंटीमीटर और टेरिकॉट का कपड़ा 48 मीटर 7 सेंटीमीटर और वूलन कपड़ा खरीदा 13 मीटर एंड 97 सेंटीमीटर। पूछा ये जा रहा है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ डिड सी बाई इन ऑल, यानी टोटल मिलाकर उसने कुल कितना कपड़ा खरीदा। तो टोटल कर दिया जाएगा। सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल मीटर ऑफ क्लॉथ परचेज्ड बाय रूबी इज, सबको ऐड कर देंगे, 35 मीटर 48 सेंटीमीटर प्लस 48 मीटर 7 सेंटीमीटर प्लस 13 मीटर 97 सेंटीमीटर। इनको कॉलम वाइज रख के हम ऐड कर देंगे, मीटर को मीटर में, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में। ऐड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 97 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। तो हम आंसर में ला देंगे 97 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।